हेलो दोस्तों, स्वागत है ट्रैवल ट्रेंडिंग के अंदर और मैं हूं आपका होस्ट रवि। आज हम आए पंजाबी बाग दिल्ली के भारत दर्शन पार्क के अंदर। आपको एक ही जगह पर भारत की कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिल जाएगी, ऐतिहासिक मंदिर मिल जाएंगे और ऐतिहासिक जगह में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये पार्क में क्या क्या है मैं इस पार्क में आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, भारत दर्शन पार्क में आपको 21 ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट के रेप्लिकेट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये है इसका टिकट काउंटर। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, मंडे क्लोज रहता है, ध्यान रखिएगा, मंडे को मत जाइएगा। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है। एडल्ट टिकट है 100 रुपीज, चिल्ड्रन डे टाइम में है 50 रुपीज, एडल्ट इन इवनिंग 150 रुपीज, चिल्ड्रन इन इवनिंग 75 रुपीज। टिकट की अधिक जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों, इस रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है। यह मुंबई के दक्षिण अरब सागर के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के अंत में अपोलो बंदरगाह क्षेत्र के तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। और दोस्तों, आगे बढ़ के आप देखेंगे अद्भुत ट्री, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है और इसके चारों तरफ फाउंटेन ही फाउंटेन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्री जो है वेस्टेज से बनाया गया है। सिलेंडर्स, औद्योगिक वेस्टेज और स्टील्स वगैरह जो कि वेस्ट हैं, उनसे मिलकर बनाया गया है। और लाइटिंग में कितना शानदार लग रहा है। जयपुर का हवा महल। दोस्तों, हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में कराया था। गोल गुम्बद। दोस्तों, गोल गुम्बद विजयपुरा में सबसे प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है। ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बद है, जो आकार में केवल रोम में सेंट पीटर की बेसिलिका के बाद है। यह स्मारक एक विशेष आकर्षण केंद्रीय पक्ष है। कुतुब मीनार। दोस्तों, यह कुतुब मीनार का रेप्लिका है। कुतुब मीनार जो कि दक्षिण दिल्ली के मेहरौली भाग में स्थित है। और दोस्तों, इस पार्क की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पर अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो यहाँ पर आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। जगह जगह बैठने का प्रबंध किया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, यह है नालंदा यूनिवर्सिटी का रेप्लिका। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय, इस यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। और दोस्तों, ये है सोलर ट्री।
भारत दर्शन पार्क के अंदर दोस्तों ये सारे ट्री जो हैं पूरे गार्डन को रोशनी देने में सहायता करते हैं। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। दोस्तों ये है मीनाक्षी मंदिर का रेप्लिका जो बहुत ही शानदार बनाया गया है, बेहतरीन कारीगरी की गई है। यह मंदिर तमिल भाषा के गृहस्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। मीनाक्षी मंदिर और ये मीनाक्षी मंदिर की बद्रीनाथ धाम। गाइस यह है बद्रीनाथ मंदिर, यह है भगवान विष्णु का मंदिर। गाइस आप देखने का असर है, पर गाइस अगर आपको इसकी स्टोरी पढ़नी है तो आप इधर से पढ़ सकते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल। और दोस्तों यह है विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर का रेप्लिकेट। यह मंदिर भारत के गुजरात के द्वारका में स्थित है। दोस्तों वैसे तो ये मंदिर रोचक तत्वों से भरा पड़ा है, बट मैं आपको एक रोचक तत्व द्वारकाधीश मंदिर का बताता हूँ। द्वारकाधीश मंदिर का जो ध्वज है वो 75 फुट की ऊंचाई पे लहराता है। इसे भक्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं। मंदिर के ध्वज को दिन भर में कम से कम 5 बार बदला जाता है। जब भी ध्वज नीचे उतारा जाता है तो भक्त उसे छूने के लिए उत्साहित रहते हैं। और दोस्तों ये देखिए इस पार्क में लगा हुआ है ये लाइटिंग ट्री, कितना जबरदस्त लग रहा है। रामेश्वरम मंदिर। दोस्तों रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो यह है जगन्नाथपुरी टेम्पल का रेप्लिका। यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है भगवान जगन्नाथ। महाबत पैलेस। महबत खान का मकबरा गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह मकबरा हिंदू, इस्लामिक और भौतिक स्थापत्य कला का नायाब मिक्सचर है। दोस्तों इस मकबरे को गुजरात का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका जो डिजाइन है ताजमहल से काफी मिलता है। ताजमहल की तरह इसमें मुख्य इमारत के चारों ओर 4 मीनारें बनाई गई है। ये एक बेहतरीन आर्ट का नमूना है। महावत का मकबरा है जो कि बहुत सुंदर है, देखने में आप देख सकते हैं। इसको भी तरह तरह की लाइटों से डेकोरेट किया गया। सांची का स्तूप। और दोस्तों ये है सांची के स्तूप का रेप्लिका।
मेरे पीछे है सांची का स्तूप का रेप्लिकेट जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आप भी देखिए मेरे साथ। सांची का स्तूप दरअसल प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। भारत दर्शन पार्क में फेमस मॉन्यूमेंट के साथ कई जगह ऐसी है जहां पे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। ये रानी विक्टोरिया को समर्पित है। हम्पी रथ, हम्पी रथ ये भारत में 3 प्रसिद्ध पत्थर रथों में से एक है। इसके अलावा अन्य जो रथ हैं वो कोणार्क ओडिशा में है और तीसरा जो है महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। ताजमहल, और दोस्तों ये है विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का रेप्लिका। ये दिल्ली के अंदर दूसरा रेप्लिका है। पहला जो रेप्लिका है वो वेस्ट टू वंडर पार्क के अंदर है। अगर वेस्ट टू वंडर पार्क का आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और यह मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मैसूर पैलेस, दोस्तों यह है मैसूर पैलेस का रेप्लिका। चार मीनार, और दोस्तों यह है चार मीनार का रेप्लिका। चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक मॉन्यूमेंट है और मस्जिद है। कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल,
अजंता अलोरा केव्स। मेन इमारतें हैं, टेम्पल्स हैं, वो यहीं पे फिनिश हो रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे खजुराहो का मंदिर। और दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा जो है भारत दर्शन पार्क कवर कर चुका हूँ। और दोस्तों अगर मज़ा आया होगा मेरे साथ इस ब्लॉग के अंदर, क्योंकि रात में लाइटिंग के साथ व्यू बहुत बढ़िया था। और दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे फिनिश करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो दोस्तों चलता हूँ, और नए लेटेस्ट ब्लॉग में आपको मिलता हूँ मैं। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।